हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर आप एक ही स्क्रीन में दो यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं। ये मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लिया है। पहला है, इसमें ट्रेडर टर्न्स $2480 इंटू $12 मिलियन आफ्टर होल्डिंग द बाइनेंस लाइव मीम कॉइन फॉर 8 मंथ्स। एक में तो है कि फॉरेन के लोगों ने कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइनेंस पर ट्रेड करके उन्होंने $2480 को $12 मिलियन में कन्वर्ट किया। और एक जस्ट नीचे एक न्यूज है जिसमें 100 सोलर सब्सिडी अप्रूवल्स इन 7 डेज। 7 दिन में 100 सोलर सब्सिडी का अप्रूवल दिया और उन व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, घोटाला किया। ठीक है, तो अब देखिए, फॉरेन के लोगों ने इतना सारा अर्निंग किया ट्रेड करके क्रिप्टो करेंसी में। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोग धांधली करके पैसे कमा रहे हैं। अब इतने जो नियम कायदे हैं जो कड़क होंगे अगर, तो कैसे लोग यहाँ पर अर्निंग कर पाएंगे। तो ऐसे ही करेंगे, चोरी करेंगे, इधर उधर से धांधली करेंगे, तब पैसा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, लोगों से भी और सरकार से भी। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि लोगों से भी पैसे कलेक्ट करते हैं और सरकार से भी पैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से इनका खर्चा पानी निकलता है। और एक जगह पर यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ट्रेडिंग की, मीम कॉइन को होल्ड करके रखा और उन्होंने इतना सारा रेवेन्यू जनरेट किया। अगर ऐसी ही सुविधा इंडिया में हो तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के अकाउंट्स वगैरह बैन कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जीएसटी दो, ये है वो, चलो जीएसटी दो, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी भी तो दो। अब कोई अगर किसी के बारे में रिपोर्ट कर देता है तो उसकी, चोरों की ज़्यादा सुनते हैं कि वहाँ से मिलता है पैसा। आपने दिया नहीं है तो आपकी क्यों सुनेंगे? जिन्होंने पैसा दिया उनकी सुनेंगे, भले ही वो चोर हो कि साहूकार हो। उन्हें पैसे से मतलब है। उन्हें ये नहीं मतलब है कि कौन गुनहगार है, कौन साहूकार है। पैसा दो, आपका काम हो जाएगा। पैसा नहीं मिले तो फिर सलाखों के पीछे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिना जुर्म के भी जेल में सज़ा काट के आए। उन्होंने लास्ट में उन लोगों को कहा गया कि हाँ, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बेकसूर है। जब पूरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई उनकी। तो ऐसा है। अब यहाँ पर अगर क्रिप्टो में सभी लोगों को सपोर्ट मिले तो सभी लोग यहाँ पर अर्निंग करें, लेकिन सपोर्ट ही नहीं मिलता है तो इसी में लगे रहो। ठीक है, जैसे अभी अ, कहा गया है कि सोना मत खरीदो। अभी देखिए, मार्केट में फंड नहीं रहेगा। लोगों को जब मंदी आएगी, लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर वो पैसे की ज़रूरत होगी सेट करके, भाई मंदी है, काम नहीं चल रहा, क्या करें, हम इतनी सेवा कर पाएंगे, तुमको कहीं दूसरी जगह से करनी पड़ेगी। अब तुम खरीद तो नहीं पाओगे लेकिन सेल तो करना पड़ेगा ना। अब जो गोल्ड स्मिथ हैं उनके पास तो बहुत सारा पैसा होगा ही। अगर नहीं भी होगा तो उनके पास तो आ ही जाएगा। बड़े बड़े कॉरपोरेटर कंपनी से आएगा और कहेंगे कि देखिए, सोना कोई लेगा, खरीदेगा नहीं लेकिन सेल तो करेगा ना। तो जब आपको ज़रूरत होगी, आपके पास फंड होगा ही नहीं तो फिर बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गोल्ड स्मिथ के पास ले जाएंगे, उनको बेचेंगे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पैसा देंगे सुनार को कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है खरीद लेना और अपना कमीशन काट के हमें दे देना। ठीक है, धीरे धीरे रेट गिरता जाएगा और फिर जब रेट बढ़ेगा तो वही हमको सेल किया जाएगा बढ़े हुए रेट पर। तो सेम ऐसा ही क्रिप्टो में भी होता है। पॉजिटिव न्यूज़ फैलाई जाती है। अब पॉजिटिव न्यूज़ फैला के क्या किया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का रेट बहुत ही हाई कर दिया जाता है। तो उसको लो करने के लिए वहाँ पर निगेटिव न्यूज़ फैलाई जाती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। ठीक है, अगर देश में फैलाना हो तो क्या, देश में कुछ यूट्यूबर्स हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि हाँ चलो, इन्होंने मस्क ने ऐसा बोला,
वो क्या पेज ही देखते रहते हैं। उनको कहा जाता भाई यहाँ पेज दिखाइए लोगों को यकीन दिलाइए कि हाँ क्रिप्टो में एक मतलब निगेटिव न्यूज आई है, ये सभी को दिखाइए। ठीक है, इसके बाद में कुछ पैसे दे दिए गए बड़े चैनल न्यूज वालों को, उनसे भी कहलवा दिया गया तुम अपनी भाषा में ऐसा बोलो कि हाँ ये निगेटिव न्यूज है। धीरे धीरे फिर लोग पैनिक में सेल करना शुरू कर देते हैं, तो कोई ना कोई तो इसे खरीदता ही है। ठीक है, एक्सचेंज नहीं खरीदता है क्योंकि एक्सचेंज मीडिएटर होता है, खरीद भी सकता है। ठीक है, लेकिन वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेसमैन, वो खरीद लेते हैं और फिर इसके बाद में पॉजिटिव न्यूज़ फैलाई जाती है। वो जब पॉजिटिव न्यूज़ फैलती है तब हम उसे खरीदते हैं, फिर बढ़े हुए रेट पर वो लोग सेल करते हैं और यही प्रॉफिट होता है। यही सब गेम यहाँ पर चलता रहता है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं, वो ज़्यादा लखपति करोड़पति नहीं है, तो उनको उनका भी पैसा डूबा हुआ है। वो एंट्री तो करवा देते हैं, हाँ चलिए इतने बार खरीद लीजिए और फिर बेच देना ये, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तुम चाहे जितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदो, लेकिन यहाँ पर आप बढ़े हुए रेट पर सेल कर ही नहीं पाओगे और पैसे की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो तो P2P बिल्कुल भी ना करें कहीं पर भी, क्योंकि अगर वेरीफाइड ट्रेडर को भी आप सेल करेंगे तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्योंकि मैंने वेरीफाइड ट्रेडर को सेल किया था, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, अभी भी अनफ्रीज नहीं हुआ। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि वो लोग क्या है, उनका अकाउंट में थोड़ा बहुत पड़ा होगा, वो तो इधर से उधर कर देंगे, लोगों को पैसे खिला देंगे, उनका काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हारा तो पैसा फंसा हुआ रहेगा, बहुत सारा काम है वो रुक जाएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ पर समझ में ये आ चुका होगा कि हम ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। और लेकिन अगर सपोर्ट नहीं होगा तो हम वही 2 नंबर का धंधा करेंगे, इधर उधर का, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ठीक, तो ध्यान रखें क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश करें बहुत ही कम करें, या फिर टॉप 10 क्रिप्टो में करें। और जिसमें भी करें उसकी पॉजिटिव न्यूज़ और निगेटिव न्यूज़ पर भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आपने 100 प्रकार के आपने बाई कर लिए, अब उसके बारे में पता ही नहीं कौन सा कॉइन नीचे जा रहा है कौन सा ऊपर आ रहा है। तो जब नीचे जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने बढ़े हुए रेट पर सेल किया, इसके बाद में फिर उसका रेट कम हो गया या जीरो हो गया, अनलिस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसका रेट आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए टॉप 10 में यदि ये खरीदेंगे, उसकी न्यूज़ एक दो अगर आपके पास कॉइन होंगे, क्रिप्टो होंगे, तो उसकी आपको आपके पास न्यूज़ भी होगी, जो भी हो निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आपके 100 टाइप से आपके पास कॉइन पड़े होंगे तो आपके पास न्यूज़ नहीं होगी। अगर कोई अनलिस्ट हो भी जाता है तो फिर आपका ही लॉस होगा। ओके, तो यही फ्रेंड्स समझाना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।